अरे बदकिस्मत, खाने को देखो तो आंखें निकाल दूंगा। खाओ और मरो और पानी ना मांगो। कल पानी आए तो पी लो। ऐ अल्लाह, मुझे अपने पास बुलाओ। मुझ पर बहुत जुल्म किया जा रहा है। कमीने, मैंने तुमसे कहा था कि पानी ना पियो। ऐ अल्लाह, मैं यतीम हूं तो मेरा क्या कसूर? लोग मुझ पर जुल्म क्यों करते हैं? दोस्तों, आज की कहानी फिरोजपुरा की एक जालिम औरत की है जिसने अपनी यतीम भांजी को खाने के हर दाने पर इन्हिसार छोड़ दिया, और जब उस पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ तो उसकी कब्र से ऐसी खौफनाक आवाज़ें आईं कि सुनने वालों के दिल टूट गए। ये कहानी बताती है कि जब कोई यतीम हाथ उठाकर अल्लाह से फैसला मांगता है तो अर्श व आसमान कांप उठते हैं। इस जुमले को आखिर तक सुने, शायद ये हमारी और आपकी जिंदगियों को बदल देगा। एक कस्बा था जिसका नाम फिरोजपुरा था, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। अजान की आवाज़ें वहां गूंजती थीं और लोग इकट्ठे रहते थे। लेकिन इसी बस्ती के नवाह में एक पुरानी हवेली में जुल्म की दास्तान लिखी जा रही थी, जिनसे फरिश्तों ने भी पनाह मांगी। उस घर में एक 8 साल की मासूम बच्ची रहती थी जिनका नाम फातिमा था। फातिमा के वालिद और वालिदा एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। अब फातिमा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। इसके हकीकी चचा, जिनका नाम इमरान था, उसे अपने घर ले आया। इमरान अगरचे एक मुत्तकी नमाजी था, लेकिन उसे घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। उनकी बीवी यानी फातिमा की खाला का नाम नरगिस था। नरगिस देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसका दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त था। उसे माल और औलाद के सिवा किसी से प्यार नहीं था। जब फातिमा इस घर आई तो उसने सोचा कि शायद इसके चचा और खाला उसे अपने वालिदैन की तरह प्यार करेंगे, लेकिन उसे कम ही मालूम था कि यहाँ से उसकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन इम्तिहान शुरू होने वाला है। नरगिस के अपने 2 बच्चे थे, बेटा और बेटी। नरगिस अपने बच्चों से शहजादों जैसा सलूक करती थी। वो उसे सुबह शाम दूध, बादाम, गोश्त और पुलाव खिलाती, लेकिन मासूम फातिमा को देखते ही उसकी आंखों में नफरत की आग भड़क उठती। उसने आते ही फातिमा को घर की लौंडी बना दिया। घर में झाड़ू लगाना, बर्तन और कपड़े धोना, ये सब इस छोटे बच्चे के सपुर्द कर दिया गया था। जुल्म की इंतहा ये थी कि नरगिस फातिमा को वो खाना देती जो शायद कोई अपने पालतू जानवर को भी ना देता। सूखी रोटियां, और वो भी बासी, और बाज़ औकात सिर्फ पानी पीकर फातिमा को रोज़े की हालत में रहना पड़ता था। दूसरी तरफ अपने बच्चों के लिए तरह तरह की नेमतें दस्तरख्वान पर रखी होती। फातिमा एक कोने में बैठकर उनको खाते देखती और अपनी माँ को याद करके रोती रहती। वो आसमान की तरफ अपने छोटे छोटे हाथों से दुआ करती, ऐ अल्लाह, मुझे सब्र दे या मुझे अपने पास बुला ले। एक दिन जुमा का दिन था। घरों में खुसूसी इंतजामात किए जा रहे थे। नरगिस ने किचन में चिकन पकाया। सालन की महक सारे घर में फैल रही थी। मसालों और भने हुए गोश्त की खुशबू ने फातिमा की भूख को बेकाबू कर दिया था। वो पिछले 2 दिनों से भूखी थी। उसे सिर्फ आधी रोटी मिली। वो सहन में बैठी बहुत से कपड़े धो रही थी। भूख की वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैल रहा था। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। नरगिस ने एक बड़ी प्लेट में चिकन, चावल और शोरबा निकालकर अपने बेटे फैज़ान के सामने रख दिया। फातिमा की नज़रें फैज़ान पर थीं। वो बड़े मज़े से खाने लगा। वो हड्डियों को चबाता और फिर फेंक देता। फातिमा की नज़रें उस फेंकी हुई हड्डी पर थीं। उसने सोचा कि शायद उस पर कुछ गोश्त है। भूख इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर करती है। फातिमा ने हिम्मत जमा की और किचन की तरफ आई जहां नरगिस खड़ी थी। फातिमा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया। क्या मैं कुछ सैलान ले सकता हूं? मैं उसे सूखी रोटी के साथ खाऊंगा। यह सुनकर नरगिस जैसे आग भड़क उठी। उसके हाथ में खाने का बड़ा चमचा था। उसने गरम चमचा फातिमा की कलाई पर फेंक दिया। फातिमा चीख उठी। चमचा इतना गरम था कि उसकी जिल्द जल गई। ऐ बदबख्त यतीम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के खाने की तरफ देखने की?
ये खाना मेरे छोटे बच्चों के लिए है, तुम जैसे भकारी के लिए नहीं। तुम्हारे माँ बाप मर गए और तुम्हें मेरे सर पर बोझ बनाकर छोड़ गए। चलो यहां से, अगर तुमने खाने को दोबारा देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। फातिमा रोती हुई वापस अपनी जगह आ गई। उसकी कलाइयां जल रही थी और पेट में भूख की आग भड़क रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। आज उसका दिल बिल्कुल टूट चुका था। कहते हैं कि जब यतीम का दिल दुखता है तो तख्त भी कांपता है। फातिमा ने रोते हुए कहा, ए रब्बुल आलमीन, तू सब कुछ देख रहा है। अगर मेरे वालिदैन नहीं है तो क्या मेरा कोई सहारा नहीं है? तुम यहां हो, अब सिर्फ तुम ही मेरे साथ इंसाफ कर सकते हो। दूसरी तरफ नरगिस के बेटे पेट भर कर खा रहे थे और नरगिस उन्हें प्यार से खिला रही थी। इमरान ये सब देख रहा था, लेकिन बीवी के डर से वो खामोश रहा। उसने अपनी भांजी के हुकूक गस्ब किए थे। उसे बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। वक्त गुजर गया। नरगिस की मजलूमियत में मुसलसल इजाफा हो रहा था। फातिमा अब किनकाल बन चुकी थी। उसके चेहरे की चमक खत्म हो गई थी। आंखों में बस वीरानी थी। एक दफा ईद का मौका आया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हर घर में साविया और बिरयानी तैयार हो रही थी। लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह जा रहे थे। नरगिस के पास अपने बच्चों के लिए रेशम के महंगे कपड़े थे, लेकिन फातिमा के लिए उसने घर से पुराना पर्दा काटकर उसके लिए एक कुर्ता बनाया था जो किसी फकीर के लिबास जैसा लगता था। ईद के रोज ही घरों में मेहमानों की आमद शुरू हो गई। नरगिस ने फातिमा को सख्ती से हिदायत की कि वो मेहमानों के सामने न आए। वो घर के पीछे बंधा हुआ था जहां बकरियां बंधी थी, वहां रहने को कहा गया। मेहमानों के लिए दस्तरख्वान पर मुर्ग मुस्लिम, कबाब, सरासर खुरमा और बहुत सी चीजें सजाई गई थीं। फातिमा बकरियों के दरमियान बैठ गई। उस दीवार की शगाफों से खुशबू आ रही थी। शाम हो चुकी थी। मेहमान चले गए। नरगिस के पीछे बची हुई हड्डियों का ढेर और जली हुई रोटी थी। उसने खाना जमीन पर इस तरह फेंक दिया जैसे वो किसी कुत्ते को खिला रही हो। लेट जाओ और उसे भरो, और खबरदार, जो पानी तुमने मांगा था वो खत्म हो गया। अब कल सुबह ही पानी पी ले। फातिमा ने उस खाने की तरफ देखा। उसमें करचियां थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और वही खाना शुरू किया। हलक को मजा आया। कश्ती नीचे नहीं आ रही थी। उसे बहुत प्यास लग रही थी। वो उठकर पास ही रखे हुए बर्तन की तरफ चली गई जिसमें जानवरों के लिए पानी रखा गया था। उसने सोचा शायद इसमें कुछ साफ पानी है। जैसे ही उसने बर्तन में हाथ डाला, नरगिस भागती हुई वहां आई। तुम कमीने, मैंने तुमसे कहा था कि नहीं। नरगिस ने पास पड़ी छड़ी उठाई और फातिमा की कमर पर जोर से मारी। फातिमा दर्द से लरसकर जमीन पर गिर पड़ी। इस रात फातिमा ने खाना नहीं खाया। वो दर्द और भूख के साथ ऐसा करती रही। उसने दोबारा आसमान की तरफ देखा और इस बार उसकी बद्दुआ खामोश नहीं हुई। उसने कहा, ए अल्लाह, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर आप अपना हुनर दिखाए। और फिर इसी रात अल्लाह का गज़ब उस घर पर बरसने लगा। अगली सुबह नरगिस एक खौफनाक दर्द से बेदार हुई। उसे लगा जैसे उसके गले में जलते अंगारे फंस गए हों। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन एक कतरा उसके हलक से नीचे ना गया। उसे लगा जैसे उसका गला अंदर से बंद हो गया हो। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। सिर्फ हैवानों की आवाजें सुनाई दे रही थी। हकीमों और डॉक्टरों को बुलाया गया। शहर से बड़े माहिरीन आए। सब ने उसका मुआयना किया, लेकिन कोई भी बीमारी को ना समझ सका। हलक बाहर से बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन नरगिस के अंदर यूं महसूस हुआ जैसे कांटे उग गए हों। भूख ने उसे सताना शुरू कर दिया। वही कोरमा, वही शरबत उसके सामने रखा जाएगा, लेकिन वो सिर्फ उसे देख सकती थी, खा नहीं सकती थी। जैसे ही उसने निवाला अपने मुंह के करीब लिया, उसे उल्टियां होने लगी। जरा उस शख्स का तसव्वुर करें जिसने एक यतीम लड़की को एक एक पैसे के लिए तरसाया। आज अल्लाह ने खाने के इस ढेर के सामने उसे भूख और प्यास से सताया था। ये अल्लाह का इंसाफ था। नरगिस बिस्तर पर लेटी रहती थी। उसका जिस्म खुश्क होने लगा। वो हाथ जोड़कर फातिमा से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
उसकी जुबान बंद थी। नरगिस ने पूरा 1 महीना इसी अजियत में गुजारा, ना दिन को सुकून ना रात को सुकून। बिल आखिर उसकी हालत एक जिंदा लाश जैसी हो गई। गांव वाले कहने लगे कि ये इस मासूम यतीम फातिमा की आहों का असर है। आखिर एक तूफानी रात को गरज से जमीन लरज रही थी। नरगिस की रूह कब्ज कर ली गई। वो मर गया। उसकी मौत बहुत खौफनाक थी। उसकी आंखें उबल रही थी और उसके चेहरे पर इतना खौफ था कि देखने वाले भी डर जाते थे। लेकिन असल हौलनाकी अभी आना बाकी थी। अगले दिन उनके जनाजे की तैयारियां की गईं। जब औरतों ने उसे नहलाने के लिए उसके कपड़े उतारे तो सब चीख उठे। नरगिस के पूरे जिस्म पर सियाह और नीले निशान थे, जैसे उसे लोहे की सलाखों से मारा गया हो। डर के मारे औरतों ने जल्दी से उसे नहलाया और उसे कफन पहनाया। जब जनाजा उठाने का वक्त आया तो एक अजीब वाकया पेश आया। 4 बड़े लंबे आदमियों ने पिलंग को कंधा दिया, लेकिन जनाजा अपनी जगह से नहीं हिला। ऐसा लगता था जैसे उस चारपाई पर कई टन वजन रखा गया हो। लोगों ने ज्यादा मर्दों को बुलाया। 6-7 लोगों ने मिलकर ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुझे पसीना आने लगा, लेकिन लाश 1 इंच भी न हिली। मौलवी साहब जो वहां मौजूद थे, उनका चेहरा तशवीशनाक हो गया। उसने कहा, ए अल्लाह, इस औरत ने कोई ऐसा गुनाह किया होगा जिसे ज़मीन कबूल नहीं करना चाहती। मौलवी साहब ने चंद आयात पढ़कर इस्तिग़फ़ार किया। तभी बड़ी मुश्किल से जनाजा निकाला गया, लेकिन ये इतना भारी था कि उसे उठाने वालों के कंधे छिप गए। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो तूफान और भी जोर पकड़ चुका था। दिन में ही अंधेरा छा गया। इतनी धूल उड़ रही थी कि किसी का हाथ नजर नहीं आता था। कब्रिस्तान में कब्र पहले ही खोदी गई थी। जैसे ही जनाजे को कब्र के करीब रखा गया, कब्र के अंदर से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी, गोया अंदर हजारों सांप और बिच्छू रेंग रहे हैं। वहां मौजूद हर शख्स को हंसी आ गई। जो कब्र में उतरकर मैयत को वहां रखने वाले थे, वो खौफ के मारे पीछे खड़े थे। मौलवी साहब ने हिम्मत दिखाई और कहा, अल्लाह का नाम लेकर दफन कर दो। अब ये मामला जो भी है अल्लाह के हाथ में है। 2 आदमी डरते डरते कब्र में उतर गए। जैसे ही नरगिस की लाश मिट्टी में डाल दी गई, जमीन के नीचे से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई। उसके बाद एक चीख आई। वो चीख इस कदर दर्दनाक और खौफनाक थी कि यूं महसूस होता था जैसे किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो। ये चीख इसी मुर्दा नरगिस की थी। लोग घबरा गए। मौलवी साहब भी ताप रहे थे। उसने जल्दी से कहा, मिट्टी डाल दो, जल्दी से मिट्टी शामिल करें। लोग घबराहट में मिट्टी फेंकने लगे, लेकिन कब्र में जितनी ज्यादा मिट्टी डाली गई, अंदर से इतनी ही खौफनाक आवाजें आने लगी। हड्डियों के टूटने की आवाजें, चीखने की आवाजें। ऐसा लगता था जैसे कब्र की 2 दीवारें आपस में मिल गई हों। हदीस में आता है कि कब्र गुनहगार को ऐसे जमा करती है जैसे उसकी पसलियां आपस में जड़ी होती है। वहां मौजूद लोगों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। मिट्टी का आखिरी टुकड़ा डाला तो ऊपर से कब्र की मिट्टी गिरने लगी। अचानक जमीन फट गई और कब्र के अंदर से बड़े बड़े काले सांप और बिच्छू निकल आए। वो कोई आम सांप नहीं था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। वो कब्र के ऊपर ऐसे बैठा जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। ये मंजर देखकर किसी को एक लम्हे के लिए भी वहां ठहरने की हिम्मत न हुई। सब वहां से भाग गए। इमरान, जो अब तक सब कुछ देख चुका था, घर पहुंचकर फातिमा के कदमों में गिर गया। वो बलक बलक कर रोने लगा। फातिमा बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं बड़ा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हारे हकूक की हिफाजत नहीं की और आज मैंने देखा कि अल्लाह की लाठी आवाज नहीं निकालती। फातिमा, जो कि एक मासूम और रहमदिल लड़की थी, रोते हुए चचा को उठा लिया। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से चचा के आंसू पोंछते हुए कहा, चचा, मैं आपको और आंटी को माफ करती हूँ। अल्लाह इनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। इस दिन के बाद
इमरान ने अपनी पूरी जिंदगी फातिमा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उसके भाई और बहनें जिन्होंने अपनी माँ का ये हौलनाक अंजाम देखा था, वो भी बिल्कुल बदल चुके थे। उसने फातिमा को अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया और उससे माफ़ी मांगी। लेकिन फिरोजपुरा के इस कब्रिस्तान में नरगिस की कब्र आज भी सबक आमोज है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि रात को कई बार इसी कब्र से रोने और रहम की भीख मांगने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन कोई इसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, उम्मीद है ये जुमला आपके दिल को छू गया होगा। अगर इस कहानी से आपकी आंखों में आंसू आ गए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपना नाम लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप हर हैरत अंगेज़ कहानी सबसे पहले देख सकें। देखने के लिए आपका शुक्रिया।